27 मई दिन बुधवार को पद्दिनी या कमला एकादशी है। इसके व्रत रखने से पुण्य और पुराने पाप दूर होते हैं। आइए सुनते हैं एकादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में एक महान और प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम कृतवीर्य था। वे माहिष्मती नगरी के राजा थे। उनका राज्य बहुत विशाल, समृद्ध और सुखी था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राज्य में धन, वैभव, सेना और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। राजा कृतवीर्य धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु के भक्त थे। उनकी अनेक रानियां थीं, लेकिन उनमें सबसे प्रिय रानी का नाम पद्मिनी था। रानी पद्मिनी बहुत सुंदर, पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थीं। वे हमेशा भगवान की भक्ति और सेवा में लगी रहती थीं। इतना वैभव होने के बावजूद राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, लेकिन उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने कई यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को दान दिया, तीर्थ यात्रा की, लेकिन फिर भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा बहुत चिंतित रहने लगे। उन्हें लगता था कि उनके बाद राज्य संभालने वाला कोई नहीं होगा। वे रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते। रानी पद्मिनी भी अपने पति का दुख देखकर बहुत दुखी होती थीं। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, मैंने जीवन में सब कुछ पाया, लेकिन संतान सुख के बिना मेरा जीवन अधूरा है। अब मेरा मन राजपाट में नहीं लगता। रानी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, भगवान पर विश्वास रखिए। एक दिन अवश्य हमारी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन राजा का मन शांत नहीं हुआ। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वे जंगल में जाकर कठोर तपस्या करेंगे। राजा ने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और रानी पद्मिनी के साथ वन की ओर निकल पड़े। दोनों पति पत्नी जंगल में जाकर एक पवित्र आश्रम के पास रहने लगे। राजा ने कठिन तपस्या शुरू कर दी। वे दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करते। कई वर्षों तक उन्होंने फल फूल खाकर जीवन बिताया। बाद में उन्होंने भोजन भी छोड़ दिया। राजा की तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर कमजोर हो गया। हड्डियां दिखाई देने लगीं। रानी पद्मिनी यह सब देखकर बहुत दुखी होतीं, लेकिन वे अपने पति की सेवा में कभी पीछे नहीं हटीं। वे स्वयं भी उपवास और पूजा करतीं। समय बीतता गया। हजारों वर्ष जैसी लंबी तपस्या के बाद भी भगवान प्रकट नहीं हुए। एक दिन रानी पद्मिनी ने सोचा कि अब किसी महान ऋषि से उपाय पूछना चाहिए। वे पास ही स्थित एक आश्रम में गईं, जहां महान तपस्विनी अनसुया माता रहती थीं। माता अनसुया बहुत तेजस्विनी और ज्ञानी थीं। रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से बोली, हे माता, मेरे पति वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो। माता अनसुया ने ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराकर बोली, हे देवी, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी बहुत ही महान और दुर्लभ व्रत है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से यह व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी ने पूछा, माता, कृपया इस व्रत की विधि बताइए। अनसुया माता बोली, एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करना, दिन भर उपवास रखना, मन में बुरे विचार न लाना और रात भर जागरण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करना। इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रानी पद्मिनी ने माता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। जब अधिक मास आया, तब रानी ने पूरे नियम और श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने सुबह नदी में स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति स्थापित की। उन्होंने तुलसी दल, फूल, धूप और दीप से भगवान की पूजा की। रानी ने पूरे दिन निर्जल उपवास किया। वे लगातार भगवान विष्णु का नाम जपती रहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात में उन्होंने भजन कीर्तन किया और जागरण किया। उनका मन पूरी तरह भगवान की भक्ति में डूब गया। रानी की सच्ची भक्ति और कठोर व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। आधी रात के समय वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु अपने गरुड़ वाहन पर प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। भगवान को देखकर रानी पद्मिनी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया।